हे गाइस, मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और टाइप 8 का हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ लिया, पार्ट 2 पढ़ लिया और अब हम टाइप 8 का समाप्त करने की कगार पे हैं। और पार्ट 3 के नाम से ये वीडियोज़ आपको मिलेगा और कुछ 4-5-6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से हम 2-3 क्वेश्चन हम बनाएंगे और 2-3 क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ कर जाऊँगा, ठीक है। और इसको पूरा हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत पसंद आ रहा होगा, एकदम पसंद आ रहा होगा, ना पसंद का कोई सवाल ही नहीं है ना। तो आप देखिए, आप मज़े भी लीजिए, आप पढ़िए भी, बहुत अच्छे अच्छे सवाल खुद भी करिए। अगर आपसे नहीं बनता है आप हमें मैसेज भी करिए, सवालों को भेजिए भी। टेलीग्राम पर लिंक दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, एक सवाल जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहले से ही, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। सवाल में, इस सवाल में क्या है देखिए, थोड़ा सा लैंग्वेज का अंतर है, कुछ है नहीं, बाकी लैंग्वेज का थोड़ा अंतर है। जैसे एक सवाल है कि ABC किसी काम को 12, 15 और 30 दिन में समाप्त हो सकता है। 12, 15 और 30 दिन में, A, B और C। भाई साहब 12, 15 और 30 दिन में, ये 12, ये 15 और ये 30, ठीक है। जैसा कि आपको पता लग रहा होगा कि टोटल वर्क तो ये 60 होगा क्या। अगर हम बात करें तो ये 12 5 हो जाएगा, ये 4 एफिशिएंसी से काम करेगा और ये 2 एफिशिएंसी से काम करेगा। इतनी सी बात है। सवाल में ये कहा जा रहा है, कि इन्होंने मिलकर कार्य की शुरुआत करी है। इन्होंने मिलकर कार्य की शुरुआत करी और 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, यानी इन्होंने शुरुआत करी, यानी A, B और C। कितने दिनों के बाद भाई साहब? 4 दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। 4 दिनों के बाद, यानी ये 4 दिनों में तो ABC तीनों काम कर रहा हो। 4 दिन अगर ABC तीनों काम कर रहे हैं तो 4 दिनों में ABC काम कर लिया होगा, कुछ ना कुछ तो काम किया होगा। उसके बाद किसने काम छोड़ा? ए ने छोड़ दिया। ए के छोड़ने के बाद, उसके छोड़ने के बाद, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, ए जब छोड़ा उसके 2 दिन के बाद, उसके छोड़ने के 2 दिन के बाद बी ने कार्य छोड़ा है। यही तो बात कह रहा था। तो आप मुझको बताइए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर मैं 2 दिन मान लूँ और उसके बाद बी ने कार्य छोड़ा है, तो बाकी बचा हुआ कार्य कौन कर रहा होगा? सी कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा? एकदम कर रहा होगा। आप मुझको बताइए, ABC 4 दिन तक काम किया, फिर ए ने छोड़ा और ए के छोड़ने के 2 दिन के बाद बी ने कार्य छोड़ा है। यही है क्या? बी ने अगर कार्य छोड़ दिया तो सबसे पहले कार्य ए ने छोड़ा, काम ABC कर रहा था तो यहाँ B और C कर लेगा। 2 दिन काम करने के बाद B ने भी छोड़ दिया तो फिर यहाँ पे C अकेला काम कर रहा होगा क्या? C अकेला काम कर रहा होगा। कितना दिन में काम खत्म कर रहा है ये मुझको नहीं मालूम है, हम निकालेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ समय का इन्फॉर्मेशन दे रखा है वहाँ वहाँ तो हम पहुँच सकते हैं, पहुँच जाइए। अगर हम इसके बारे में बात कर लें, इसके बारे में, किसके बारे में जी? इसके बारे में। तो आप बताइए ABC का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना है? 5, 4, 9 और 2, 11। अगर हम 11 काम करा लें एक दिन में तो 4 दिन में ये सारे लोग मिल करके 44 वर्क काम कर लिए कि नहीं? कर लिए क्या? ओके। यहाँ 2 दिन और काम हो रहा है। ये 2 दिन में कौन कौन काम कर रहा है? तो B और C काम कर रहा है। अगर ये 2 दिन में B और C काम कर रहा है तो आप हमको बताइए 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? B और C मिल करके 4 और 2 6 काम। 6 काम अगर एक दिन में, तो 2 दिन में 12 काम हो गया क्या? तो यहाँ 44 वर्क हो गया और यहाँ 12 वर्क हो गया। तो आप मुझको बताइए काम क्या 56 वर्क हो गया है क्या? काम अपने पास था कितना? 60 यूनिट वर्क। 60 यूनिट वर्क में 56 यूनिट वर्क हो चुका, तो अभी तो 4 वर्क ही बचा होगा। और हो कौन रहा? कहाँ हो रहा होगा? यहाँ ही तो हो रहा होगा। 4 यूनिट वर्क अगर यहाँ हो रहा है, और कर कौन रहा है भाई साहब? C कर रहा है। C एक दिन में कितना काम कर सकता है? 2 काम कर सकता है। तो टाइम ऑफ C कितना हो जाना है? 4 काम करने के लिए C को 2 दिन का समय लगना है। और अगर 2 दिन का समय लग गया और 4 काम कर लिया, यानी पूरी 60 काम हमारा खत्म हो गया। कितना दिन बोला? कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा? भाई साहब अगर कितने दिनों में समाप्त पूछ रहा है तो देखिए, यहाँ पे लग जा रहा है 4 दिन, यहाँ 2 दिन 6 दिन और यहाँ 2 दिन, तो हम ये कह सकते हैं कि 8 दिन में कार्य समाप्त हो जा रहा है क्या? इस सवाल में ये था कि ए के छोड़ने के 2 दिन के बाद जो है वो B छोड़ रहा है। यही तो बात थी, यही थोड़ा सा अंतर था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको रेंट वर्क दे रहा हूँ, दूसरों के घर में रहने वाले लोग जरूर से बनाइए, ठीक है। और मैं आपको एक तीसरा सवाल कराता हूँ, ठीक है।
ठीक है, जो सवाल मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा वो सवाल आप करेंगे, आपको खुद से करना है, एकदम सेम पैटर्न पर सवाल बनाना है आपको, ठीक है। तीसरा सवाल जो आज की क्लास को होगा, इस तरह के सवाल भी बहुत बारी पूछे गए हैं, ठीक है। और अगर कुछ छूट भी रहा है तो आप हमको बिल्कुल मैसेज करके बता सकते हैं कि सर इसमें इस तरह का टाइप पूछे जा रहे हैं, आप ये बता दीजिए, आप वो बता दीजिए। और यकीन मानिए जो छूट रहा होगा वो भी हम पढ़ रहे होंगे, एक मिसलेनियस वाले वीडियोज़ में बहुत सारे जो क्वेश्चन छूट रहे होंगे, जो प्रीवियस ईयर आ रहे होंगे, और मैं सारे प्रीवियस आपको 17, 18, 19 में जितने भी प्रीवियस ईयर में सवाल आए होंगे वो सब हम आपको एक एक करके कराएंगे प्री प्लस मेंस के। देखिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई क्वेश्चन छूट जाए किसी चैप्टर से और आपसे ना बने, वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी अलग अलग किसी काम को 20 और 30 दिनों में करते हैं। ए और बी 20 और 30 दिनों में करते हैं और ये 60 यूनिट वर्क है बाबू। अगर हम एफिशिएंसी के बारे में बात करें तो ए की एफिशिएंसी आनी है 3 यूनिट और बी की आनी है 2 यूनिट वर्क। सवाल में कह रहा है कुछ दिनों के बाद उन्होंने काम एक साथ पहले तो आरंभ करा, तो चलिए हम एक साथ कार्य को आरंभ कराते हैं। अगर हम एक साथ कार्य को आरंभ कराते हैं तो अब बताइए ए और बी एक साथ कार्य को आरंभ करेगा क्या? करेगा क्या? अगर एक साथ कार्य आरंभ किया और कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों का मतलब हमें नहीं पता कितने दिन के बाद, हम एक्स मान सकते हैं, कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। अगर कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया तो काम तो बच्चा अकेले भी करेगा। अब कितने दिन के बाद छोड़ रही है हमें नहीं पता, ये हम बाद में इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ए ने छोड़ा है काम कुछ दिन के बाद, तो काम कौन कर रहा होगा? बी कर रहा होगा। और ए और बी ने मिलकर के जितने भी दिन काम किया होगा, कुछ तो काम हुआ होगा। उस काम के हो जाने के बाद जो काम बचा होगा वो अकेले बी कर रहा होगा, और उस बचे हुए काम को बी जो है वो 10 दिन में कर रहा है। आई थिंक यस 10 दिन में कर रहा है। आप मुझको बताइए अगर बी अकेले 10 दिन काम कर पा रहा है तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? बी एक दिन में 2 काम कर रहा है तो बी 10 दिन में कितना काम कर रहा होगा? 20 काम कर रहा होगा। बच्चे कर रहा होगा क्या? एकदम कर रहा होगा। अगर 20 काम बी ने यहाँ अकेले किया है और काम हमारे पास 60 यूनिट का है तो जाहिर सी बात है कि 40 यूनिट काम यहाँ हो रहा होगा। और ये 40 यूनिट काम कौन कर रहा होगा? ए और बी दोनों मिलकर कर रहे होंगे। ए और बी अगर दोनों मिलकर के 40 यूनिट काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर के एक दिन में 5 यूनिट काम किए। अगर 5 यूनिट काम हो गया तो आप बताइए कि क्या यहाँ पे 8 दिन तक इन्होंने साथ में काम किया है क्या? अरे किया होगा ना, 8 दिन तक साथ में काम, हाँ किया होगा। अभी सवाल में आपसे पूछ रहा है तो इस पूरा कार्य को कितने दिनों में समाप्त किया गया? अगर पूरा कार्य की हम बात करें तो ये 8 दिन यहाँ और 10 दिन यहाँ, यानी पूरा कार्य को समाप्त करने के लिए हमें 18 दिनों का समय लग गया। इस सवाल में यह आंसर होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का। और इस सवाल में ये भी पूछ सकता था कि कितने दिन कार्य करने के बाद ए ने कार्य को छोड़ा है, तो आंसर कितना हो जाता? 8 दिन। क्लियर है बात? समझ आ रही है आपको? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपकी बात समझ नहीं आई तो एक और सवाल लेते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें 3 लोग मिलेंगे आपको, ए बी और सी भी मिल रहा होगा, ठीक है। बोल रहा है ए बी सी अलग अलग इस काम को कितने कितने दिन है जी? 30, 40 और 60, 30, 40 एंड 60। क्लियर है? तो आपको पता लग रहा होगा कि इसका पूरा कुल कार्य 120 यूनिट होगा क्या? अगर 30 दिन में अगर ये लोग 120 यूनिट कार्य कर रहा है ए, तो एक दिन में 4 यूनिट, ये एक दिन में 3 यूनिट, ये एक दिन में 2 यूनिट का एफिशिएंसी से काम कर रहे होंगे। सवाल में बोल रहा है कि इन्होंने साथ में कार्य को शुरू करा है। ए बी और सी जो है वो साथ में इस कार्य को शुरू कर रहे हैं क्या? अगर ए बी सी साथ में इस कार्य को शुरू करते हैं और 10 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, क्या बोल रहा है? 10 दिन के बाद ए कार्य छोड़ देता है, उसके कुछ दिन के बाद बी कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य सी के द्वारा
5 दिनों में समाप्त किया जाता है तो बी कितने दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है। बहुत अच्छा सवाल आया हुआ सवाल है। ए बी सी बोल रहा है, ए बी सी एक साथ काम शुरू किया और 10 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। 10 दिन के बाद ए जो है वो काम छोड़ देता है, छोड़ दिया। ए के काम छोड़ने के कुछ दिन के बाद बी काम छोड़ता है, कुछ दिन के बाद। यानी यहाँ पे कितना दिन काम कर रहा है बी मुझको मालूम नहीं है, लेकिन बी कुछ दिन के, ए के काम छोड़ने के कुछ दिन के बाद बी भी काम छोड़ देता है और बचा हुआ काम जो है वो सी करता है 5 दिनों में। यही क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन है, यही क्वेश्चन कह रहा है। आप मुझको बताइए, मैंने बार बार कहा है एक बात कि जहाँ का इन्फॉर्मेशन है पहले वहाँ का काम करा जाए। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें टाइम का इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या, 10 दिन का। अगर टाइम का इन्फॉर्मेशन यहाँ 10 दिन है और ए बी सी मिलकर के 10 दिन काम कर रहे तो ए बी सी 4 3 7 2 9 काम कर रहे हैं। अगर 9 काम कर रहे हैं ये लोग एक दिन में, तो 10 दिन में ये लोगों ने 90 काम किया होगा। यहाँ भी समय का इन्फॉर्मेशन गिवन है और समय का इन्फॉर्मेशन कितना है, 5 दिन। और कौन है, सी अकेले है। इससे भी पहले एक बात देखिए, ए बी सी ने काम शुरू किया, सबसे पहले काम किसने करा, बी ने। ए ने छोड़ दिया काम। अगर ए ने काम छोड़ा होगा तो हर हाल में तो काम यहाँ बी और सी कर रहा होगा। कुछ दिन काम करने के बाद बी काम छोड़ता तो सी कर रहा होगा। यानी यहाँ का तो हमें इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं है, तो हमें बाद में निकालना है। आप ये देखो कि क्या ये वाला जो 5 दिन है, ये जो 5 दिन है, ये जो 5 दिन का समय है, सी अकेले कर रहा होगा। सी एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, 2, तो 5 दिन में तो ये 10 काम कर ही सकता है भाई साहब। कर सकता है क्या, 10 काम यहाँ हो चुका है और 90 काम यहाँ हो चुका है। इसका मतलब 100 काम हो चुका। लेकिन काम आपके पास था कितना, 120। 90 और 10 को अगर जोड़ के आप देखेंगे तो 100 काम हो चुका है। यानी आपके पास रेस्ट बचा कितना, 20 काम। और ये 20 काम कहाँ हो रहा होगा, हर हाल में यहाँ हो रहा होगा। और ये 20 काम हर हाल में कौन कर रहा होगा, बी और सी कर रहा होगा ना। बी और सी एक दिन में कंबाइंड एफिशिएंसी के साथ 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं। अगर 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं एक दिन में, तो 20 यूनिट कार्य करने के लिए कितना समय लग जाना है आपको, 4 दिन का समय लग जाना है। तो सवाल में आपसे ये पूछा गया था कि बी कितने दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है ना। तो बी जो है कितने दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है, तो बी देखिए यहाँ पे कार्य छोड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि बी इससे पहले काम कर रहा होगा और इससे पहले बी यहाँ भी है 10 दिन, बी यहाँ भी है 4 दिन, इसके बाद काम छोड़ रहा है। यानी अगर हम बी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो बी यहाँ 10 दिन और यहाँ 4 दिन, कुल मिला के उसने 14 दिन 14 डेज काम किया है, उसके बाद काम छोड़ रहा है। तो आंसर आपके हो रहे होंगे 14 डेज। क्लियर है बात। इसके साथ ही मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़कर जा रहा हूँ जो आपको 10-10 सेकंड के या 20-20 सेकंड के लिए दोनों क्वेश्चंस आपको 2-3 4-5 क्वेश्चन अगर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, तो वो दोनों क्वेश्चंस आपके रेंट वर्क हैं जो आपको करने हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ भी बहुत अच्छे से आ रहा होगा और आपसे और भी उम्मीद ये है कि आप जो हैं बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। अभी तो फ़िलहाल रहने की बहुत ज़रूरत है अच्छे से, है ना। और अब देखिए, और भी मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैं आने वाला हूँ नए वीडियोज़ में ट्रिग्नोमेट्री लेकर के बहुत अच्छे कंटेंट पढ़ेंगे। और ऐसे भी मैंने कंटेंट बहुत अच्छे डिलीवर किए हैं जो मैंने ऑफलाइन बैचेस में पढ़ाया है, और वो खुद जानते हैं कि मैंने क्या पढ़ाया है। बड़ी मेहनत करता हूँ मैं, हमेशा अपडेट रहता हूँ हर एग्ज़ाम के साथ। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि आप भी उसी अपडेशन के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे और मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। एकदम सफलता मिलनी है, कहीं ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। और बहुत सारी बातें और हैं जो हम लोग बाकी टाइम में करेंगे। बहुत थका हुआ भी फील कर रहा हूँ, बहुत पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। और खुश रहिए, मस्त रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, सबको जानकारी देते रहिए। इस कोरोना वायरस के बारे में जानकारी देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोग सही मायने में नहीं समझ रहे हैं इस बात को। और ना समझेंगे तो हम समझ के भी ना समझ पाएंगे, कारण कि वो तो जाएंगे, हमें भी लेकर जाएंगे। तो आपको फैलाना है ये जानकारी, सबको बताना है। किसी को बुरा भी लग रहा है तो लगने दीजिए, ज़िंदा रहेगा तो फिर बात समझ में आ जाएगी कि क्या करना था। तो हम आपसे इसी उत्साह और के साथ, बहुत मज़े के साथ आपसे विदा लेते हैं। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कल नए सेट के साथ मिलूँगा। और
बहुत मज़ा आएगा, नए वीडियो में नए शूट करूँगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।